स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीबीआर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। यह वक्त है दिन भर की अहम खबरों का। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से करीब 9 घंटे पूछताछ की है। ईडी दफ्तर से पूछताछ के बाद बाहर निकले तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुस्कान थी। तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए बाहर निकले। इस दौरान वहां सुरक्षा में मौजूद सीआरपीएफ जवानों ने तेजस्वी यादव को लेकर उनमें दीवानगी देखी गई। कुछ जवान तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेने लगे। इसके बाद जब तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में बैठे तो गेट खोलकर बाहर की ओर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए विन साइन बनाकर लोगों का अभिनंदन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर भी अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन के लिए आभार जताया। तेजस्वी यादव ने हाथ उठाकर जोर जोर से यूं घुमाया मानो वो ईडी से जंग जीत कर बाहर निकले हों। आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ कर रही थी उस दौरान बाहर मीसा भारती के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी अपने संगठन डीएसएस के साथ तेजस्वी यादव के समर्थन में पहुंचे थे। कल लालू यादव से भी ईडी ने करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी की पूछताछ के बाद बाहर निकले तेजस्वी यादव का अंदाज कैसा रहा, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। तो ये तस्वीर देखिए, 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुस्कान। जैसे ही करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद वो बाहर निकले, वहां काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुस्कान थी। दूसरी तस्वीर देखिए, जवानों के साथ सेल्फी। वहां सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे और कुछ जवान तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेते नजर आए, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठे, उन्होंने गाड़ी का गेट खोला और खड़े होकर विक्ट्री साइन दिखाया और हाथ को ऐसे घुमाया मानो कोई जंग जीत कर आ रहे हों। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया हाथ घुमाते हुए। उनमें जोश बढ़ा और कार्यकर्ताओं को अपना जोश दिखाया। उन्होंने ऐसा जताया जैसे वो किसी जंग को जीत कर लौटे हों। राजधानी पटना की इन तस्वीरों में देखिए, करीब 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले। चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। हाव भाव से वो खुद को सहज दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो ईडी दफ्तर में ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों से बातचीत करते दिखे। कई सुरक्षाकर्मी उनके साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी समर्थकों का जमावड़ा लगा था। तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों को देखकर हाथ हिलाया। अभिवादन स्वीकार करते हुए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। इस दौरान उनके समर्थकों की नारेबाजी भी बढ़ती गई। रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने समर्थकों की ओर देखकर हाथ हिलाया और विक्ट्री साइन दिखाई। इसके बाद हवा में मुट्ठी भांजते हुए अपने समर्थकों की हौसला अफजाई की। समर्थकों का जोश भी उबाल मारने। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो चुकी है। जांच एजेंसी को क्या कुछ हासिल हो पाया है, ये सामने आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ होती रही तो दूसरी ओर ईडी दफ्तर के बाहर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती डटी हुई थी। इस दौरान मीसा भारती ने बीजेपी पर निशाना साधा
उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी घबरा गए हैं, इसलिए हमारे परिवार के साथ साथ पूरे देश के विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं मंत्री प्रेम कुमार का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, लालू एंड कंपनी के घोटालों का ये नतीजा है। सिर्फ मेंटल हरासमेंट नहीं, मतलब आप देखें कि एक ही मामला बार बार हर एक एजेंसियों के द्वारा, पहले सीबीआई इसकी जांच कर चुकी है, मामला न्यायालय में है, उसके बाद से ईडी अब जांच कर रही है, सेम एक ही मामले को बार बार उठाना। इनकम टैक्स में भी हम लोग जवाब दे चुके हैं। क्या लगता है कि ये संयोग है या रणनीति है इसके पीछे? मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, एक रणनीति है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव को लेकर के काफ़ी डरे हुए हैं और इसलिए इस तरह से हमारे परिवार को, न सिर्फ हमारे परिवार को, देश के जितने भी विपक्षी दल हैं उन सब के नेताओं को, उनके परिवार को इसी तरह से वो परेशान कर उसमें स्पष्ट है सीबीआई का मामला जाकर के वो तो मतलब अपना विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है जाकर के, कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं है। लैंड फॉर जॉब का मामला क्लियर है जाकर के, सब में मैंने आरोपित लोग सिद्ध भी हो गए जाकर के, इसी ख्याल से पूछताछ कर रही जाकर के, तो सब बात तो खुलेआम है, कोई इसमें कहीं पर राजनीति है नहीं जाकर के, ऐसी बात नहीं जाकर के। आपको याद होगा इसी बिहार में तो चुनाव नहीं था, बिहार में लोकसभा का मतलब, और देश में चुनाव भी नहीं था, तो चारा घोटाला, कलकत्ता घोटाला, दवा घोटाला, उसमें लालू जी लंबे समय तक जेल भी गए जाकर के। तो एक तरफ मीसा भारती ने इस कार्रवाई को चुनाव से जोड़ा और बीजेपी पर निशाना साधा, तो प्रेम कुमार ने पलटवार करते हुए कह दिया कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लालू एंड कंपनी के घोटालों का नतीजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में जहां ईडी का एक्शन जारी है, तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष पर हमलावर है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जब लालू जी सीएम थे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री बने तो जमीन लिखवा ली। 1997 में किसकी सरकार थी और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जब उन पे लालू जी पे आरोप लगे हुए नौकरी के बदले पैसा लेने का और वो आरोप सिद्ध हो रहे हैं तो ईडी अरेस्ट क्यों नहीं करेगी? और डरा हुआ कौन है? जिसका अरेस्ट हो रहा है वो डरेगा कि ईडी डरेगी? और प्रधानमंत्री पे तो इनको आरोप लगाने की आदत है, हर चीज़ में प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। अरे अपने कहाँ पे आ गए? सत्ता चली गई तो मन की व्याकुलता लगता बढ़ गई है, पूरा खानदान व्याकुल भारत हो गया है।